अस्सलाम वालेकुम। सोहेल रशीद एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने मौजूद और इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में खड़ा हूँ और मेरे साथ हैं उस्मान जावेद मलिक, सीनियर सहाफ़ी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, इलेक्शन कमीशन में इजलास जारी था। आपको पहली वीडियो में बताया था कि क्या इलेक्शन एक्ट में हुई तरमीम के मुताबिक अब मखसूस नशिस्तें दोबारा हुक्मरान इत्तेहाद को दी जा सकती हैं या नहीं। और ज़राए से यह खबर सामने आई थी, उस्मान जावेद मलिक साहब ने ब्रेक की थी कि इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने मशवरा दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जनाब आप पार्लियामेंट के साथ खड़े हो जाएँ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बोल जाएँ और उनके साथ जाएँ और हुक्मरान इत्तेहाद को नशिस्तें दें। जिसके बाद वाज़ेह इम्कानात रोशन हो गए थे कि माइनस मौलाना भी गवर्नमेंट एक पोजीशन में आ जाएगी कि तरामीम पास कर सके। लेकिन इसके दौरान एक नया ट्विस्ट सामने आया। पाकिस्तान में ये ट्विस्ट आते हैं और इनकी टाइमिंग हमेशा बड़ी अहम होती है। सुप्रीम कोर्ट के वो 8 जजेस जिनका अक्सरियती फ़ैसला था जिसमें मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का कहा गया था, न सिर्फ बल्कि PTI को बाकी नशिस्तें भी जो आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जा चुके थे वो भी मिल गई थी। PTI पार्लियामेंट के अंदर सबसे बड़ी पावर बन गई थी। उन्होंने नई क्लैरिफिकेशन जारी कर दी है। जब इलेक्शन कमीशन का इजलास जारी था वहाँ से ये क्लैरिफिकेशन आई है 2 सफ़ात पर मुश्तमिल। उसमें ये वाज़े कर दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन हमारे फ़ैसले के ख़िलाफ़ यानी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। जो 12 जुलाई का मुख्तसर ऑर्डर जारी हुआ था उसके बाद अगर कोई भी कानून में तरमीम हुई है तो उसका माजी से इतलाक़ नहीं हो सकता। यानी जो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम करके पार्लियामेंट ने यह करार दिया था, गवर्नमेंट ने यह करार दिया था कि बेशक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का फ़ैसला मौजूद हो, अगर कोई शख्स दूसरी पार्टी में जा चुका है वापस पहली में नहीं आ सकता। वाज़े तौर पर ये 12 जुलाई के ऑर्डर को गैर मौसर करने वाली बात थी। लेकिन अब 8 जजेस ने बाकी क्या कहा है वो भी आप के सामने रखेंगे। लेकिन उस्मान जावेद साहब को पहले शामिल गुफ्तगू करते हैं। उस्मान साहब, ये आज शेड्यूल था इलेक्शन कमीशन का इजलास या अचानक से बुलाया गया था? कब इसकी डेट आई थी? देखें, ये जो स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से 2 खतूत इलेक्शन कमीशन को लिखे गए और इलेक्शन कमीशन ने उन खतूत के ऊपर 4 इजलास कर चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ भी इजलास हुआ था और कल शाम को जब हमारी ज़राए से गुफ्तगू हुई तो ज़राए ने इस बात की तस्दीक की और तस्दीक करते हुए ये कहा कि आज यानी आज के रोज़ जुम्मे के रोज़ होने वाला जो इजलास होगा वो हतमी इजलास होगा और हतमी इजलास में मखसूस नशिस्तें देने से मुतल्लिक न सिर्फ फ़ैसला किया जाएगा बल्कि नोटिफिकेशन भी आज जारी किया जाएगा और आज हतमी हो गया था। और फिर आज जिस तरह आप ट्विस्ट की बात कर रहे हैं, इजलास की बात कल तय पाई कि आज इजलास होगा। जी, कल दोबारा इजलास होगा। इससे पहले क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब वज़ाती फ़ैसला, आपने ये खबर ब्रेक की, वज़ाती फ़ैसला जब उन्होंने दिया कि आप जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम जो हुई है उससे मुतालिक, क्योंकि आज जो कानूनी टीम थी उसकी जानिब से जो ब्रीफिंग दी गई थी कमीशन को, उसमें ये कहा गया था कि पार्लियामेंट, क्योंकि सुप्रीम है और पार्लियामेंट का इख्तियार है कानून साजी करने का, और जो पार्लियामेंट ने कानून साजी की है हम पर लाजम है कि वो हम उस पर अमल दरामद करें। क्योंकि बुनियादी तौर पर जो इलेक्शन एक्ट का 51 सेक्शन है उसके हवाले से, क्योंकि मेन जो मामला है वो आज़ाद अरकान का एक मखसूस वक्त में एक सियासी जमात में शामिल होने का मामला था। इलेक्शन एक्ट में 3 रोज़ है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में 15 रोज़ लिखा था। और जो आइनी और कानूनी माहिरीन है वो इस बात पे सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस आइन में तरमीम नहीं कर सकते। आइन में तरमीम करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को है। आज के इजलास में कौन कौन शरीक था? आज के इजलास में मेंबर पंजाब मौजूद नहीं थे। बाबर हुसैन परवाना, जिन्होंने पहले दिन भी इख्तिलाफ किया था कि ये आप मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को नहीं दे सकते, अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलनी तो उनको भी नहीं मिलनी। उन्होंने कहा था कि ये मखसूस नशिस्तों पर हक अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का नहीं है तो हुक्मरान इत्तेहाद का भी नहीं है। और ये जो 336 का ऐवान है उसको 23 माइनस करके जितनी नशिस्तें बनती हैं फिर ऐवान जो है उस हद तक महदूद कर दिया जाए। और उन्होंने पहले दिन इख्तलाफी नोट लिखा था और आज भी वो इजलास में शरीक नहीं थे। सेक्रेटरी कौमी असम्बली भी यहाँ आए थे। जी, सेक्रेटरी कौमी असम्बली ताहिर हुसैन आज आए और ताहिर हुसैन की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद से मुलाकात हुई। तकरीबन ये आधे से पौना घंटा मुलाकात हुई और जब ये मुलाकात की टाइमिंग बड़ी अहम है क्योंकि एक तरफ कमीशन का इजलास चल रहा था और कानूनी टीम उनको टाइमिंग में मैं आपको रोकूंगा। टाइमिंग के ज़रा और चीज़ नोट कर लें। मौलाना, हम आपको कल से बता रहे हैं कि मौलाना आप गवर्नमेंट को मान नहीं रहे और गवर्नमेंट को ये एहसास हो चला है और रात को मौलाना ने अल्टीमेटम दिया और गवर्नमेंट उनको मनाने घर पहुंची रही और यकीन दहानी कराई कि हम आपको राज़ी करेंगे। और दूसरी तरफ कोशिश ये हो रही है कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें दे और हमें मौलाना की ज़रूरत ना पड़े या किसी और की ज़रूरत ना पड़े और हम इनको वीकेंड पे निकाल लें। ये टाइमिंग इसलिए भी अहम थी। मैं एक चीज़ ऐड करूं, क्योंकि जो सेक्रेटरी कौमी असम्बली की जो मुलाकात हुई है ताहिर हुसैन की, जो मेरे उस मुलाकात में कुछ सोर्सेज भी बैठे हुए थे और उन्होंने इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि
स्पीकर कौमी असम्बली के कहने पर सेक्रेटरी कौमी असम्बली ताहिर हुसैन यहाँ पर आए और उन्होंने खतूत के मामले पर पेशरफ से आगाही हासिल की कि अब तक आपने क्या कार्रवाई की है। तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने उनको इस बात की यकीन दहानी करवाई थी क्योंकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया सेक्रेटरी था। इलेक्शन कमीशन ने क्या यकीन दहानी कराई थी? सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा था कि आज नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे और हम इस बात पे कन्विंस्ड है, इलेक्शन कमीशन इस बात पे कन्विंस्ड है कि मखसूस नशस्तों पर कौमी असम्बली की मखसूस नशस्तें और सूबाई असम्बली की मखसूस नशस्तें हुक्मरान इत्तेहाद जो पहले डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी है, इजलास होने से पहले सेक्रेटरी कौमी असम्बली मिल रहे हैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इजलास के से, दौरान जी। और वो ज़ाहिर है कमीशन के मेंबरान की आरा से उन्होंने आगाह किया होगा कि वो कन्विंस्ड हैं कि ये Convinced सीटें आपकी बनती हैं जी, आपसे तो जी, हुक्मरान इत्तेहाद हाँ, की बनती है। तो ये सीटें जा रही थी और दूसरी तरफ यही इलेक्शन कमीशन इसी मामले के ऊपर कि जी तरमीम जो हुई है उस पर हमने जाना है या सुप्रीम कोर्ट के साथ जाना है, खुद रजू कर रखा है सुप्रीम कोर्ट से और उसका अभी उस वक्त तक फैसला नहीं आया हुआ था, ना उसको इन्होंने प्रेस किया जी कि हमें बताएं, और ख़ुद से कन्विंस भी हो बैठे थे कि ये मामला अब इस तरफ जाएगा कि हमने ये नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को वापस दे देनी हैं। लेकिन उससे पहले 59 जजेस ने अगेन वो जारी कर दिया है। उसका थोड़ा सा मैं मज़ीद आपको बता दूं, उसमें उन्होंने लिखा है 4 पैराग्राफ्स में उन्होंने बैकग्राउंड दिया है कि जी हमने ये आर्डर दिया और उसमें हमने रखा था, विंडो ओपन रखी थी कि जब इम्प्लीमेंटेशन में इबहम हो तो आप हमारे पास आ जाइएगा, लेकिन हम पहले क्लैरिफिकेशन करके उसको हम तफसीली फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का हिस्सा बना चुके हैं कि आपके ऊपर क्या क्या बाइंडिंग्स हैं। उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं थी दोबारा हमारे पास आने की और यूँ भी वो विंडो डिटेल जजमेंट जारी होने तक ओपन थी, उसके बाद के लिए नहीं थी। लेकिन चूँकि आप दोनों आ गए हैं, चूँकि इलेक्शन कमीशन, ये इलेक्शन कमीशन पर उन्होंने ओनस डाला है इस क्लैरिफिकेशन का, आज वाली का, यह गैर अहम बात नहीं है कि कल कोई कहे कि जी फैसले के बाद क्यों वजाहत जारी की। फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन गया दरख्वास्त लेकर, मिसलिनियस दरख्वास्त लेकर गया कि जी हमें आप ये वजाहत करें, तो इसलिए उन्होंने पूरा बैकग्राउंड दिया है कि हमारा तो डिटेल जजमेंट तक थी क्लैरिफिकेशन की विंडो, लेकिन चूँकि आप खुद आए हैं हमारे पास एक आईनी इदारा, तो हम आपको सिंपली क्लैरिफाई कर देते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट कवानीन का नहीं हुआ करता, उससे आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को गैर मौसर नहीं कर सकते। 12 जुलाई का जो शॉर्ट ऑर्डर था जिसमें कहा था हमने कि पीटीआई पार्टी है उसको आप देंगे नशिस्तें, उसको आप तस्लीम भी करेंगे पार्लिमानी पार्टी, और उसमें फार्मूला भी आपको बताया था कि किस किस बुनियाद पर इनके नोटिफिकेशन होने हैं। पूरा एक शॉर्ट ऑर्डर था लेकिन उसमें काफ़ी डिटेल्स मौजूद थी। उसके बाद अगर कोई भी इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई है तो उसका इतलाक इस फैसले पर नहीं होता। आप 12 जुलाई वाली पोजीशन पे कायम हैं, आपने पीटीआई को देना ही देना है, तो इसलिए ये वजाहत आज दोबारा कर दी गई है। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपको मज़ीद इसमें ऐड कर दूं। एक तो आपने मौलाना साहब की बात की और दूसरा जो सेक्रेटरी कौमी असम्बली आए, क्योंकि जो जितने मखसूस नशस्तों पर जो MNAs इलेक्ट हुए थे, जो ख़वातीन और अक़लियत, उनको हकूमती इत्तेहाद की जानिब से इस्लामाबाद बुलाने की कल उनको ऑर्डर दिया गया था और कल तमाम मखसूस नशस्तों पर मुंतखब होने वाले मेंबर कौमी असम्बली इस वक्त इस्लामाबाद मौजूद हैं। और दूसरी बात जो वो सारे मेंबरान पहले ही बुलाए जा चुके हैं। आप डिज़ाइन देखिए कि मौलाना की फ्रस्ट्रेशन पर ऐसे नहीं है और पीटीआई की कि ये कंसेंसस डेवलप नहीं करना चाहते, ये किसी भी तरह ये तरमीम निकालना चाहते हैं। एक चीज़ आज इजलास होना है और वो लोग पहले बुला लिए गए हुए हैं और सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। और टाइमिंग देखिए, जुम्मा है, कल हफ्ता इतवार अदालतें बंद होंगी और इस दौरान ये मखसूस नशिस्तें लेके तरमीम करके मंडे को जब सुबह सूरज निकले तो पता चले सुप्रीम कोर्ट के दांत बाकी ही नहीं रहे, वो इस मामले में कुछ कर ही नहीं सकती। लेकिन उन्होंने पेशबंदी कर दी है, उन्होंने अब वाज़े बता दिया है। अब इसके बाद जो तरमीम अगर ये मखसूस नशिस्तें लेकर की जाती है उसकी आइनी हैसियत पर शदीद किस्म के सवालात मौजूद होंगे। तो अभी भी इजलास जारी है, इजलास अब ख़त्म हो चुके हैं और जो हमारे, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट की वज़ाहती फ़ैसला नहीं आया था उस वक़्त तक ये ज़राए हमें कह रहे थे कि आज नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे और जो मुअत्तल अरकान हैं उनको बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने ख़बर दी कि सुप्रीम कोर्ट की 8 रुकनी जो बेंच है उसकी जानिब से वज़ाती एक फ़ैसला जारी किया और उसमें इलेक्शन कमीशन ही बतौर पार्टी गया हुआ है और उस पार्टी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है और उस फैसले के बाद फिर इलेक्शन कमीशन अब उन नोटिफिकेशन जारी करने के मामले से पीछे हटा है। पहले उन्होंने सोमवार के रोज़ इजलास तलब करने का फ़ैसला किया, लेकिन फिर उन्होंने
सोमवार की बजाय कल छुट्टी का रोज़ा है और इलेक्शन कमीशन में कल छुट्टी है, लेकिन उस छुट्टी के बावजूद कल इलेक्शन कमीशन में इजलास होगा और जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो वज़ाती फ़ैसला आया है उसके ऊपर ब्रीफ़ किया जाएगा। जो कानूनी टीम है वो ब्रीफ़ करेगी और कल का दिन भी खासा अहम है और कल क्या होता है वो तो कल ही पता चलेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसला आने से कबल इस बात पे कन्विंस था कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है वो पार्लियामेंट, क्योंकि सुप्रीम है और पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम है वो करके सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है उसको गैर अहम और गैर मौसर कर दिया गया। और आज जो कानूनी और आइनी माहिरीन है उन्होंने भी इस बात का कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास आइन को रीराइट करने की इजाज़त नहीं है और सिर्फ़ रीराइट करने का इख्तियार पार्लियामेंट को है। और उन्होंने भारत की मिसालें भी दी कि भारत में भी इस तरह के मामलात नहीं होते, हमारे पड़ोसी ये मुल्क में सारी भी। चीज़ें उन्होंने की, लेकिन अब वो मामला ख़त्म हो चुका है। उस्मान जावेद साहब, बहुत शुक्रिया। उस्मान जावेद साहब का अपना यूट्यूब चैनल भी है, एग्जैक्ट नाम बता दीजिए। उस्मान जावेद न्यूज़। उस्मान जावेद न्यूज़, उसको आप लाजमी फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सारी अपडेट्स इलेक्शन कमीशन की भी जानने के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मज़ीद डिटेल्स। अल्लाह हाफिज़।